गोल्ड एंड ऑयल ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल को ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? पहले तो कल की रुदात सुन लीजिएगा, थोड़ी छोटी सी मुख्तसर सी, आप लोगों के फ़ायदे के लिए होती है। सारी सारी बातें आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही किया करता हूँ। अच्छा, आज गोल्ड की जो मुख्तसर सी रुदात है वो ये है कि गोल्ड ने आज आपने देखा है कि एक विक भी मारा है बहुत तेज़ी से। जब ये तकरीबन 2300 पे गई है रात के टाइम, तो बड़ी तेज़ी से ये नीचे आई है और फिर 79 तक आ गई और फिर इसने चंद ही मिनटों में रिकवर करके ये 91 92 तक पहुंच गई। तो ये आप लोगों ने बात महसूस की है, यानी आपने देखें 1 डेढ़ महीने से ये बात आपने महसूस की होगी कि लगातार एसएल खाने वाली मशीन बन चुकी है मार्केट। एसएल खा रही है, धड़ाधड़ एसएल खा रही है। ऐसे में आपको एसएल काफ़ी बचाता है। आप ये समझ लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इससे डर लगने लगेगा एसएल लगाने से, कि ये विक लगाती है हमारा एसएल का खाती है और फिर ये ऊपर चली जाती है। अगर हमने बाइंग ली हुई है तो ये नीचे गिरती है, एसएल खाया और फिर हमारी ट्रेड पार करती हुई जो हमारा टारगेट होता है उधर तक चली जाती है। लिहाजा लोगों को एसएल से डराना भी एक मकसद होता है और ऐसा हो रहा है। ऐसा माने या ना माने, ऐसा हो रहा है कि मार्केट में बड़े बड़े तुर्रम खानों के जो एसएल हैं वो हिट हो रहे हैं। आज मेरा एसएल भी हिट होते होते $1 से बचा है, तो मैंने फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया और मुझे बहरहाल अच्छा खासा मुनाफा लिया। हमने आज गोल्ड में ठीक ठाक कमाया है। आज ठीक ठाक हमने गोल्ड में और ऑयल में कमाया है। सिल्वर की ट्रेड हमने ली नहीं थी, जिसने ली होगी वो भी अगर सुबह उसने सुना होगा तो वो कमाया ही होगा। मैंने 2301 पे सुबह सुबह अपने बच्चों को कॉल करके मैंने तमाम ग्रुप के उनको ट्रेड दिलवा दी थी और कोई कोई नहीं उठ सका। किसी ने 98 से ले ली, किसी ने 96 से ले ली। 12 ट्रेड्स उनकी सबकी हो चुकी थी। अच्छा खैर, अभी जो आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है इस हफ्ते का जुमा, वो खैर जुमा हमारे लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जुमातुल विदा है, उसका रोज़ा भी है। अच्छा जी, कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है 5:30 पे। ये फंडामेंटल्स है जो आज जाने हैं और इनकी वजह से मार्केट कहीं पे भी जा सकती है। कहाँ जाएगी इस पर थोड़ा सा अपनी एक राय दे दूंगा। अच्छा जी, कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फिर ये 5:30 यूएसए एवरेज आर्ली अर्निंग्स है, फिर यूएसए नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, फिर यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये हैं डेटाज जो कि अब 5:30 आने हैं। और फिर 6:15 पर एफओएमसी मेंबर बाकिन की स्पीच है। फिर 7 बजे कनाडा का आईवी नंबर है और फिर 9:15 पे यूएसए का एफओएमसी मेंबर जो है वो ब्रोमैन, उसकी स्पीच है। ये हैं इम्पोर्टेंट डेटास। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से? 5:30 वाले, जो 5 डेटास हैं जो कि हिला के रख सकते हैं पूरी मार्केट को। मेरी निगाह में देखिए, मैं टेक्निकल बातें नहीं किया करता। ना मैं आपको कोई ग्राफ दिखा रहा हूँ, ना मैं आपको कोई कैंडल्स दिखा रहा हूँ, ना मैं आपको कोई चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नीचे जाने का इम्कान है, गोल्ड के नीचे जाने का इम्कान है, ऑयल के, सिल्वर के, इन दोनों के भी नीचे जाने का इम्कान है। लेकिन ऑयल सुपर बुलिश हुआ हुआ है, ज़बरदस्त बुलिश हुआ हुआ है। लिहाजा अगर जाएगा भी तो ये रिट्रेसमेंट में जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और बड़ी एहतियात से कीजिएगा। गोल्ड को हम सेलिंग की तरफ लेंगे, ठीक है। पहले रेट्स बता दूं और फिर बात करते हैं। गोल्ड जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 2290 और 2,36,980 रुपये में बाइंग है पीस की, और 2,37,580 रुपये में सेलिंग है पीस की। फिर 2,34,980 रुपये में बाइंग है पीस की
और 2,35,480 रुपये में सेलिंग है 20 की। फिर जो जिन लोगों का ये पूछना था कि यहाँ से गोल्ड ख़रीदें, कुछ किसी ने कहा यार वो मैं बेच रहा हूँ या बेच दिया है तो मैं दोबारा मुझे वहाँ से मिल जाएगी। यकीनन 2 लाख मेरा ख्याल है 25,000 उन्होंने कहा था, तो वहाँ से मिलने का चांस है। ऐसी बात नहीं है, गोल्ड ऊपर नीचे यूँ ऊपर नीचे होता रहता है, तो नीचे आ जाएगा अगर आना हुआ इसने। लेकिन जब आपने बेच दिया, मुनाफा ले लिया, तो फिक्र किस बात की, इंशाल्लाह थोड़ा सा नीचे आए फिर ले लीजिएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी थोड़ी है कि वही टारगेट आए। अब अगर कोई ये शख्स पूछे कि मैंने 1.5 लाख का सोना लिया था पर तोला और आज मैंने उसे बेचा है, तो क्या ये 1.5 लाख पे दोबारा आएगा? तो फिर मैं उसको यही कहूँगा कि भाई मैं अपना दिमाग पे ज़ोर नहीं डालना चाहता, ठीक है। तो ये बात है कि यकीनन अगर ट्रेडिंग करनी है तो नीचे थोड़ा सा आता है, जितना भी आप समझते हैं वहाँ से आप बाइंग ले लें, लेकिन मेरे ख्याल में बाइंग बनती नहीं है। 2,28,000 से ऊपर बाइंग नहीं बन रही है। अच्छा जी, मैं मेरा ख्याल है तफसील से बात करने लगा हूँ। आज जो गोल्ड की रेजिस्टेंस है वो पहली 2300, 2312, फिर 2325। ये रेजिस्टेंस मुझे समझ में आती है कि अगर हुई तो ये हुई, जो कि तरह थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है कि मैं सेलिंग के मूड में हूँ भाई, क्या करूँ। सपोर्ट 2275, 2260 और 2215, सॉरी 15 नहीं 45, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टारगेट्स होंगे। हम 2275 को तो टारगेट कर ही रहे हैं। हमने सेलिंग कहाँ से लेनी है, वो 2295 के अंदर अंदर, यानी 90 और 95 के अंदर अंदर कोशिश करें कि आपको सेलिंग मिल जाए। अगर नहीं मिलती तो फिर हालात के तहत देखिएगा, कहीं से भी सेलिंग अच्छी जगह से पकड़ लीजिएगा। एसएल थोड़ा तगड़ा आजकल लगाए, देखें किस तरह एसएल ये खा रही है। वही पता है ना कि एसएल खाने की मशीन बन चुकी है। अब आते हैं हम सिल्वर पर, ठीक है जी। हाँ जी, 26.85 इसका जो है वो 26.85 चल रहा है, और इसका जो रेट है वो 2550 रुपये में बाइंग और 2600 रुपये में सेलिंग, ठीक है जी। उसके बाद 27.20 ऐसा हिंसा है जिसके नज़दीक नज़दीक मैं सेलिंग में जाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं जाऊंगा, ठीक है। 27.20 के करीब करीब मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा। अच्छा, ऑयल सुपर बुलिश, ज़बरदस्त बुलिश हुआ है। आज हमें ट्रेड इसने दी है 84 पॉइंट सब में आ गया था, 86.47 पे है इस वक्त, और यहीं से मेरा ख्याल है कि हमें सेलिंग ही सूट करती है। लेकिन एसएल लगाकर और उसके बाद अगर वो एसएल हिट हो जाए तो फिर ये नीचे से आपने बाइंग की तरफ देखना है। ये हम लास्ट चांस, आज के दिन का लास्ट चांस लेंगे, यानी लास्ट क्या, फर्स्ट एंड लास्ट सेलिंग की तरफ। उसके बाद नीचे से बाइंग को ही देखेंगे। बाइंग इसका ट्रेंड है ही है। देखिए, मैं इस ट्रेंड की मुखालिफ बात कर रहा हूँ, इसको चांस ले रहे हैं, और अगर जो लेना चाहे मैंने साफ साफ आपको बता दिया। और स्टॉक मार्केट जो है वो 660 पॉइंट बढ़ने के साथ 68,416 हो गई है, एवर हाई लगा दिया इसने। तो इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।